प्रिय छात्रों, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित वह है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो ए में विकल्प है सारनाथ, बी में विकल्प है सांची, सी में विकल्प है बोधगया और डी में विकल्प है कुशीनारा। तो पहला जो विकल्प है सारनाथ का, तो सारनाथ में एक स्तूप है जिसका नाम है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप, तो ये जो धमेक स्तूप है यह बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफ़ी पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यह धमेक स्तूप जो सारनाथ में है, यह उसी स्थान पर है जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था और जिस घटना को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। उसके बाद जो है आपको ये जो स्तूप है धमेक स्तूप, इसकी नींव जो है 3री सदी ईसा पूर्व में अशोक के काल में डाला गया। विस्तार इसका कनिष्क के काल में हुआ और जो है पूर्णतः जो यह तैयार हो सका वह गुप्त वंश के काल में तैयार हो सका। तो इस तरह से अगर हम देखें तो धमेक स्तूप का 3 शासक वंशों से संबंध हो जाता है। एक मौर्य वंश के अशोक से, दूसरा कुषाण वंश के कनिष्क से और तीसरा गुप्त वंश से। अब उसके बाद जो है दूसरा जो हमारा विकल्प है बी कहता है सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची का जो स्तूप है इसका भी निर्माण अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था और सांची स्तूप जो है इसकी खोज 1818 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने किया था। तो जनरल टेलर जो है आपको 1818 ईस्वी में इसकी खोज की थी और जब 1980 आया तो 1980 में यूनेस्को ने इस स्थल को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। उसके बाद जो तीसरा विकल्प है सी है बोधगया। तो हम लोग जानते हैं कि बोधगया में ही मतलब उस समय का उरुवेला में ही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है साक्ष्य के मुताबिक कि मौर्य सम्राट अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी और वहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और लास्ट जो डी विकल्प है कुशीनारा, तो कुशीनारा मतलब कुशीनगर में एक स्तूप है रामभर स्तूप। कुशीनगर में जो स्तूप है उसका नाम है रामभर स्तूप। तो रामभर स्तूप वहीं पर है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध को यहीं पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण उनको मिला था, मतलब उनका मृत्यु जो है उसी स्थल पर हुआ था। तो इस तरह से अगर हम चारों के विकल्प को देखते हैं तो सांची वह जो स्थल है जिस स्थल से गौतम बुद्ध का कोई संबंध अपने जीवन काल में नहीं रहा। कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सांची की यात्रा कभी नहीं की थी, इसलिए उत्तर हमारा सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। विकल्प देता है पार्श्वनाथ, ए में, बी में ऋषभदेव, सी में महावीर, डी में चेटक और ई में त्रिशाला। तो पहला जो विकल्प है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ के बारे में जो है कहा जाता है कि वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनकी पैदाइश जो है महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले हुई थी
और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया, जबकि उनके पिता आशुसेन काशी मतलब बनारस के राजा थे और 83 दिनों 83 डेज का जो है इन्होंने कठोर तपस्या किया समेत पर्वत पर, और उसके बाद तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 जो है आपको शिक्षा दिया था, जिसको 4 महाभारत भी कहते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उसके बाद भी जो है ऋषभदेव के बारे में कहा जाता है कि ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से केवल 2 ही तीर्थंकर का साक्ष्य मिलता है। 23वें तीर्थंकर जो है सो आपको पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का। उसके बाद सी तो महावीर स्वामी जान ही रहे हैं कि यह 24वें थे। डी जो विकल्प है चेटक, यह वैशाली के राजा थे और महावीर के मामा भी थे। और ई जो विकल्प है त्रिशाला, तो त्रिशाला महावीर की माँ का नाम था। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो बी होगा, ऋषभदेव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ए में विकल्प है वाराणसी, बी में कौशाम्बी, सी में गिरिब्रज, डी में चंपा। तो अभी अभी जब हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उनका संबंध काशी मतलब बनारस के राजघराने से थे, वो वहाँ के राजकुमार थे, इसलिए हमारा उत्तर ए होगा, वाराणसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए विकल्प है कुंडग्राम, बी विकल्प है पाटलिपुत्र, सी विकल्प है मगध और डी विकल्प है आपको वैशाली। तो महावीर का जन्म जो है कब हुआ, इस बारे में अलग अलग राय है। कुछ किताब में आपको 599 BC मिलता है, तो कुछ किताब में आपको 540 BC मिलता है। तो आप देखेंगे विकल्प क्या दिया है, दोनों विकल्प नहीं देगा, कोई एक विकल्प देगा। जो कोई एक विकल्प देगा इस दोनों में से उसमें आप टिक मारेंगे। तो कहता है क्या है कि महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद जो है बी जो विकल्प है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र का संबंध जैन धर्म से जो है वो यह है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम संगीति करवाई थी और उस संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और इसी संगीति में आपको जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक भाग जो है आपको श्वेतांबर कहलाया और दूसरा भाग जो है दिगंबर कहलाया। स्थूलभद्र का जो समर्थक था वह सफ़ेद कपड़ा पहनने लगा, इसलिए जो है आपको श्वेतांबर उनके समर्थक कहलाए। और जो है भद्रबाहु जो नग्न रहने के समर्थक थे, तो उनका जो संप्रदाय बना वो दिगंबर कहलाया। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो ए होगा, कुंडग्राम। 5वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है? ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जलान फोर्ट, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो विकल्प है मनेर, हम लोग जानते हैं कि यह इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म स्थल हुआ करता था। यहाँ एक फेमस सूफी संत हुए थे मखदूम याहिया मनेरी साहब, उनका मकबरा अभी भी मनेर शरीफ में है, जो कि पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। बी राजगीर, तो राजगीर के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजगीर जो है वह क्या था, इसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पावापुरी जो है वह मल राजा शस्तिपाल के राज्य के अधीन पड़ता था। यहीं जो है आपको महावीर को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से उत्तर हमारा सी होगा।
पावापुरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। मतलब क्या कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान को बुद्धत्व कहा जाता है, वैसे ही जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है। ए में जिन है, बी में रत्न है, सी में कैवल्य है और डी में निर्वाण है। तो जिन जो है आपको जैन धर्म में विजेता को कहा जाता है। जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसे ही जिन कहा गया जैन धर्म में। और उसके बाद दूसरा तो रत्न, या तो जैसे आप समझ सकते हैं रत्न आभूषण से जुड़ा हुआ जिसका कि कोई संबंध नहीं है जैन धर्म से। सी कैवल्य, तो जैन धर्म में जो है सो हम लोग जानते हैं कि महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान को कैवल्य की प्राप्ति कहा गया। और कैवल्य जो उनको प्राप्त हुआ इसलिए महावीर का एक नाम केवलिन भी पड़ गया। तो इस तरह से पूर्ण ज्ञान जो है जैन धर्म में कैवल्य को कहा जाता है। और डी जो निर्वाण है यह मृत्यु को कहा जाता है। तो उत्तर हमारा सी होगा कैवल्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ए में है बौद्ध धर्म, बी में ईसाई धर्म, सी में जैन धर्म और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक ए विकल्प का सवाल है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी त्रिरत्न है। लेकिन वह बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न है उसके अंतर्गत बुद्ध धम्म और संघ आता है। बुद्धम शरणम गच्छामि और जैसो धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये हम लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा था। लेकिन जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है तो उस हिसाब से हमारा उत्तर यहाँ पर होगा जैन धर्म, मतलब सी। उसके बाद जो है आपको आता है अगला क्वेश्चन, अनुवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किसकी ओर से किया गया यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में विकल्प है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी में हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी में जैन धर्म ने, डी में लोकायत शाखा ने। तो महायान, हीनयान ये सब के बारे में हम पहले जैसो चर्चा कर चुके हैं। लोकायत के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, पहले से हम लोग बोलते आ रहे हैं इस पर। तो उतने होता क्या है कि जैन धर्म में पांच महाव्रत पाया जाता है। एक सत्य, दूसरा जो है सुअहिंसा, तीसरा जो है अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा जो है आपको ब्रह्मचर्य। तो ये जो पांच महाव्रत है तो इन पांच महाव्रतों का पालन करने में गृहस्थों को प्रॉब्लम होता था। मतलब जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग थे उनके लिए इन पांच महाव्रतों का कठोरता पूर्वक पालन करने में कठिनाई होता था। भिक्षुओं ने इन पांच महाव्रतों की कठोरता जो होती थी उसमें काफ़ी ढिलाई कर दी ताकि जो है आपको गृहस्थ लोग भी इसका पालन कर सकें। तो ये जो पांच महाव्रत में ढिलाई दिया गया उसी को पांच अनुव्रत कहा गया। तो जाहिर सी बात है कि यह इसका संबंध हो गया आपको सी, मतलब जैन धर्म से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है कि स्यादवाद संबंधित है। तो स्यादवाद संबंधित है, ए है चारवाक से, बी है जैन से, डी है बौद्ध से और सी है बौद्ध से, डी है सांख्य से। तो स्यादवाद का संबंध ये जो चार दर्शन और धर्म का नाम दे रहा है संप्रदाय का उसमें से किससे ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो चारवाक है, चारवाक के बारे में हम लोग पहले कह चुके हैं कि जैन से। तो महावीर के ने जो दर्शन दिया था जैन का उसमें कहना उनका था कि भाई जो है सो दृष्टिकोण में अंतर होने के चलते जो है आपको
ज्ञान के संबंध में 7 तरह का स्वरूप पैदा होता है, 7 तरह का जैसो लक्षण सामने आता है। और इसी को जो है जैन धर्म में अनेकांतवाद या सप्तभंगीवाद कहा गया, या इसी को जो है आपको स्यादवाद कहा गया। मतलब जैसे कोई चीज़ देखने के बाद लगता है हाँ ये चीज़ है, फिर तत्क्षण लगता है नहीं ये चीज़ नहीं है, फिर जो है सोचने पर लगता है कह नहीं सकते हैं है कि नहीं है। तो इस तरह से 7 तरह की विचारधारा जो पैदा होता है किसी भी चीज़ को देखने के बाद, उसी को जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है वो है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ए अर्धमागधी में, बी पाली में, सी प्राकृत में और डी संस्कृत में। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक ग्रंथ है उसको पुब्ब कहा गया है। तो जैन धर्म के प्रारंभिक जो है सो ग्रंथों को पुब्ब कहा गया, और इसकी संख्या आपको 14 है। और जो जैन साहित्य हुआ उसको आगम कहा गया। तो शुरुआत में अर्धमागधी भाषा में ये को रचित किया गया, लेकिन बाद में जो है उसी अर्धमागधी का ही एक अपभ्रंश रूप प्राकृत आया, जो कि आम जनता की भाषा बन गई। तो बाद में प्राकृत भाषा में जैनियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से जो है उत्तर हमारा यहाँ पर होगा ए अर्धमागधी, और बी जो पाली है तो यह बौद्धों ने पाली भाषा में अपने ग्रंथों को लिखा और पाली भाषा में प्रचार किया। संस्कृत हम जानते हैं कि यह ब्राह्मणों की भाषा थी। तो उत्तर हमारा ए होगा अर्धमागधी। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे सुबह। थैंक यू, धन्यवाद।